कब कंप्लेंट दी आपने? हमने सोमवार को कंप्लेंट दी हुई है। कहाँ रहते हैं आप? हम असाप्टी में रहते हैं। और थाना या चौकी कौन सा पड़ता है आपका? गदपुरी चौकी। गदपुरी चौकी पड़ता है। एक बार कंप्लेंट दिखाइए जो आपने कंप्लेंट दी है। ये कंप्लेंट है जो इन्होंने डीजीपी महोदय, हरियाणा के डीजीपी महोदय को भेजी है। इसके अलावा ये सेम कंप्लेंट जो है गदपुरी थाने में दी गई है, सीपी ऑफिस फरीदाबाद दी गई है और सीएम विंडो में लगाई गई है, अनिल विज जी को दी गई है और एसपी पलवल को भी दी गई है। तो ये महिला आप देख पा रहे हैं, इनके साथ इनके ताए ससुर ने जो है घिनौना काम किया है। पूरी की पूरी जानकारी इसमें लिखी हुई है। आप देख पा रहे हैं, ग्राम असाप्टी हीरालाल द्वारा मेरे साथ जबरन बलात्कार करने की कोशिश, जबरन शारीरिक संबंध बनाने और गंदी हरकतों के से मुझे परेशान करने के बारे में शिकायत पत्र। ये वो शिकायत पत्र जो इन्हें दिया है। और हमारे साथ हैं समाज सेवी अभिषेक। बहुत परेशान हो गई हूँ भैया, बस मुझे इंसाफ चाहिए। ये लोग समझते हैं कि औरत की कोई इज्जत नहीं होती, अगर औरत विधवा हो जाती है तो उसकी कोई वो नहीं होती। ये कहते हैं कि कुछ दिन मेरे साथ रह ले, फिर और किसी के साथ इंतजाम करवा दो। आप विधवा हैं? हाँ, मैं विधवा हूँ, मेरे कोई नहीं है। अच्छा, ऐसा कौन कहता है? मेरे तैया ससुर कहते हैं कुछ दिन मेरे साथ कर ले, फिर मैं किसी और के से इंतजाम करवा दूंगा। शारीरिक संबंध बहुत जरूरी होते हैं। अच्छा, ऐसा बोलते हैं कि शारीरिक संबंध बहुत जरूरी होते हैं, शारीरिक रिश्ता बनाना बहुत जरूरी होता है। अच्छा। तो इसके बिना काम नहीं चलता है, इससे बीमार हो जाते हैं। ऐसे बहुत गंदी बातें करते हैं वो, बहुत ज्यादा। काम निकालने के लिए आपको बता रहे थे कि शारीरिक संबंध बनाना चाहिए, उससे शरीर ठीक रहता है। सब चीज खुला होता है आजकल। अच्छा। सब करते हैं, ये करते हैं, वो मतलब बहुत सबका नाम ले लेके कहते हैं कि ये भी है, ये भी है, सब करते हैं। अच्छा, सब। आपके हस्बैंड कब से नहीं है? मेरे हस्बैंड को तो 9 साल हो गए। 9 साल हो गए एक्सपायर हुए। और शादी कब हुई थी आपकी? 2008 में हुई थी मेरी शादी। 2008 में हुई थी। मेरे बच्चे भी, हम भी बहुत डर के, बहुत डर लग रहा है अब हमें कि कैसे रहेंगे गांव में। आज उन्होंने दूध वाले को भी बंद कर दिया कि मैं पैसे दूंगा, दूध लाने की जरूरत नहीं है, ना दूध मत दो। अच्छा। मतलब पैसों का बहुत घमंड है उसे, अपने ऊपर पैसों का रौब दिखाता है हर जगह। तो आपकी शादी के लगभग 3-4 साल बाद आपके जो हस्बैंड थे वो एक्सपायर हो गए थे? नहीं, 7 साल बाद। 7 साल बाद। हाँ। चलिए, हमारे साथ अभिषेक गोस्वामी भी है। इंसाफ मिले और इसे सजा मिले। इसे पता चलनी चाहिए कि औरत की इज्जत होती है। हीरालाल है उसका नाम। हाँ जी अभिषेक जी, कौन है ये महिला और जो आरोप लगा रही हैं, बड़ा गंभीर आरोप लगा रही हैं अपने ताई ससुर पे? तो आपने भी सुनने में आया कि आपने भी कुछ एक स्टिंग करके वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें आपने उनको रंगे हाथों पकड़ा है। तो क्या है पूरा मामला? ये जो महिला है ये मेरे साले की वाइफ है। अच्छा। मेरी वाइफ की सगी भाभी है। अच्छा। ठीक है। और इनकी 2 लड़कियां हैं, एक लड़का है। लड़का जो है वो बच्चा बहुत छोटा है, अब जाके 8 साल का हुआ है और वो बच्चा मानसिक रूप से विकृत है। अच्छा, इनका जो बेटा है? हाँ। अच्छा। और जो लड़कियां हैं, जिस टाइम इनके पिताजी एक्सपायर हुए थे, ससुर एक्सपायर हुए थे और पिताजी एक्सपायर हुए थे इन बच्चों के, तो बड़ी लड़की जो थी वो मात्र जो है 5 साल की थी और छोटी लड़की जो थी वो 3 साल की थी। ये बच्चा 6 महीने का था। 3 बच्चे? हाँ। उसके बाद संज्ञान में हमारी पारिवारिक आपस में बैठ के बात हुई, मियाँ बीवी की हमारी, हमने कोशिश करी हम इनकी शादी करा दें। अच्छा। ठीक है। लेकिन उसका ऑब्जेक्शन उठाया गया। मैंने खुली बात करी, जिनमें शायद इनके मायके वाले भी सपोर्ट में नहीं थे। अच्छा। वो नहीं चाहते थे। मैं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये हमारे देश में कि महिला को जीने का अधिकार नहीं है। अच्छा, तो उसमें पंचायत हुई तो ये डिसीजन हुआ कि जो लड़की है, जो महिला है, वो अपने मायके नहीं जाएंगी, यहीं ससुराल में रहेंगे? हाँ, ये अपने मायके नहीं जाएंगी। इन्होंने खुद ही निर्णय लिया था कि ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने खुद निर्णय लिया कि उस टाइम ये 23 साल की थी जब ये विधवा हुई थी। अच्छा। ठीक है। उसी समय इन्होंने निर्णय लिया कि मैं अपने बच्चे पालूंगी और अपने भविष्य को त्याग दूंगी। तब से लेके आज तक। तो आज उसी बात का अफसोस जरूर हो रहा होगा इनको? बिल्कुल हो रहा है। मुझे इस चीज का अफसोस नहीं है। मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा अपने बच्चों के लिए रहूंगी। मुझे शादी नहीं करनी। नहीं, शादी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो काम आप, जो हस्बैंड के एक्सपायर होने के बाद जो डिसीजन हुआ था कि आप मायके में नहीं जाएंगी, दूसरी शादी नहीं करेंगी, ससुराल में रह के बच्चों का पालन करेंगी, लेकिन अगर उस समय डिसीजन लिया तो क्या मायके जाएंगी या दूसरी शादी करेंगी? तो जो आज आपके साथ भैया मायके कहाँ जाती? भैया मायके कहाँ जाती? मम्मी पापा नहीं है मेरे। अच्छा, कोई नहीं? वहाँ भी एक्सपायर हो रखे हैं, कोई नहीं है। भाई हैं तो वो बहुत कमजोर स्थिति में है, तो जिस कारण मुझे इन्हें सपोर्ट करना पड़ा। ठीक है। इन लोगों ने बदनाम किया, चाचा ताऊओं ने। इनका क्या अधिकार बनता है कि हमारी फैमिली में इंटरफेयर करने का? आज तक हम इनके घर की चौखटों पे नहीं गए किसी भी तरीके के उसको लेकर। ठीक है। बयानबाजी करते हुए। अभी क्या हुआ, 7 जनवरी को इन्होंने मेरे को परिवार से अलग करने के लिए बतौर साजिशन इनको भड़काया, जिसमें बहकावे में आई कुछ समय के लिए, क्योंकि उस समय इन्होंने लालच दिया कि मकान बन रहा है। ठीक है, हम तेरा मकान बनवा रहे हैं, लेकिन मकान बनाने का मकसद कुछ और था। 7 तारीख को इन्होंने, हीरालाल ने और रॉकी ने
जुगनू ने, ओम प्रकाश आर्या ने, और बाहर ये 3-4 लेडीज़ें बैठी हुई थी, क्या नाम है, चंदा, और कुछ और औरतें थी, मेरे को इतना ध्यान नहीं, क्योंकि रात का टाइम था, 8 साढ़े 8 बजे का। इन्होंने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया था। अच्छा। ठीक है, उसके बाद मैं समझते हुए, उस समय के माहौल को देखते हुए मैं वहाँ से निकल आया था। ठीक है, उसके बाद अब मेरे को संज्ञान में लाई बच्ची, इनकी जो बड़ी लड़की है 14 साल की, उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि फूफा जी हम लोग बहुत परेशान हैं और हम लोग मर जाएंगे। जो ताऊ आता है वो मकान बनाने के एवज में वो हम लोगों को साथ बदतमीजी करता है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, उस बच्ची तक के साथ उसने गंदी हरकत करने की कोशिश करी। माँ को छोड़िए, बच्ची की बात मैं आपसे नाबालिग बच्ची के साथ? नाबालिग बच्ची के साथ उसने इस तरीके से उसको छुआ। जब ये बाहर थी, कमरे में नहीं थी, तो इस तरीके से छुआ। वो बच्ची आज तक, अब जब से मैं 5-6 दिन से गया हूँ, तब से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वरना स्कूल बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया था। किसी न किसी बहाने से वो घर पे रहते थे। एक ही लड़की इनकी स्कूल जा रही थी, वरना बच्चे नहीं जा रहे थे। और मैं स्टिंग दिखाना चाहूँगा आपको, मैंने ये शुक्रवार को स्टिंग किया था इसको। मैंने इन्हें कहा था देखो मजबूरी है तुम्हारी, इनका भी मजबूरी थी, क्योंकि पूरा मकान टूटा हुआ था, खंडर हो रखा था। कहाँ रखते, तो इस कारण से मैंने कहा जब तक बता देना। देखिए, ये मैंने नग्न अवस्था में इस व्यक्ति को पकड़ा था, ये आप देखेंगे। ये पूर्व सरपंच है सर। अच्छा। और इसके बारे में आप देख पा रहे हैं किस कंडीशन में है ये व्यक्ति जब इन्होंने इनको रंगे हाथों पकड़ा था। ये देखिए, और ये जो इन्होंने लोअर डाला हुआ, ये आपके सामने डाला हुआ है? नहीं, लोअर इन्होंने पहना हुआ था। ये कह रहे थे कि जब तक तो ये बताएंगे आपको इस बारे में। इसने मेरे से कही थी कि ये करूंगी, मतलब एक अपनी बहू के साथ ऐसी बातें करना। ये इतना सातिर है। इससे पहले की रिकॉर्डिंग हमारे पास है, जब वो एंट्री करी है उसने, जब इसे ब्राज चड्डी दी है, इसके ऊपर इसको किस भी करी है, ठीक है, 2-3 बार। और जबकि उस बुढ़े को शर्म नहीं आई कि ये घूंघट करके उसके सामने बैठी हुई है। अच्छा। ठीक है, इतना लंबा घूंघट करके बैठी है, उसके बावजूद नहीं मैं तेरे को किस करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता है। कोई है नहीं घर में। डी कब है आपने? ये सर कंप्लेंट जो हमने दी है, मैं इसको भी दिखा देता हूँ आपको। इसकी रिसीविंग मैंने ली है। कहाँ की रिसीविंग है आपके पास? ये पलवल की है सर। पलवल एसपी की? हाँ जी, ये पलवल एसपी की रिसीविंग है हमारे पास। ये जब आपके ताया ससुर हैं, जब आपके इतनी गंदी हरकतें करते हैं, तो आपने अपने परिवार में नहीं बताया? आपने परिवार वाले तो भैया सब इनके साथ ही मिले हुए हैं। परिवार में वो कोई है पैसों नहीं का सर, रोप खत्म है। हो चुके हैं। आपने बताया ना भाई वगैरह हैं। मेरे छोटे छोटे भाई हैं, मेरे से भी छोटे छोटे हैं, और वो भी कमजोर स्थिति में बेचारे। और इनके ससुराल वाले हैं सब, मेरे वैसे सास ससुर कोई है नहीं। ससुराल वाले हैं सब, इनके तैया ससुर चचिया ससुर सब आपस में मिले हुए हैं। और एक मेरी चचिया सास है, वो भी बहुत ज्यादा, चंदा नाम है उसका, वो भी बहुत ज्यादा इसके साथ ही मिली हुई है। ये कंप्लेंट जो अभी आपने वीडियो में देखी 24 है, तारीख को ये एसपी साहब से मिला था पलवल। 24 तारीख, ये इसी 24 तारीख? हाँ, इसी 24 को। 2 दिन पहले सीआईडी में भी इसकी इन्फॉर्मेशन जा चुकी है। 3 दिन पहले। अच्छा। और आज क्या हुआ, हमें गतपुरी कल शाम को आई पुलिस, जिसमें एक महिला आईओ थी, अधिकारी थी, वो आई थी घर पे। उन्होंने कहा हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आए, उन्होंने कहा कि कल सुबह आप 11 बजे आ जाना। हम उसी बिहार से तैयार होकर वहाँ निकले थे गतपुरी चौकी। इतने बीच में इनके पास लगातार रिश्तेदारों के फ़ोन आने लग गए कि क्या बात हुई है, क्या नहीं है। हम भी वहाँ पहुँच रहे हैं और हमारे पास जो है हीरा लाल का फ़ोन आया है। अच्छा। ठीक है, आप लोग ये बताइए कि हीरा लाल ने आपके परिवार के सदस्य के साथ इतना गलत हरकत करी है, ठीक है, आप लोग उसके कहने पे जा रहे हैं। हमने तो अब तक आपको बुलाया नहीं है, और हम ये चाहते हैं कि ये लड़ाई हम खुद लड़ें, क्योंकि हमारे परिवार की लड़ाई है, किसी और की लड़ाई नहीं है, ये हमारे परिवार की लड़ाई है। अगर किसी सिंगल व्यक्ति ने इनको सपोर्ट करा हो तो वो साथ में खड़ा हो, अन्यथा वो साइड से बिल्कुल हट जाए। तो अभिषेक जी, अब मीडिया में आने का क्या कारण है? मीडिया में आने का यही कारण है जो मैंने आपको बताया। पुलिस ने हमें भी 11 बजे का टाइम दिया, उन्हें भी 11 बजे का टाइम दिया, जबकि उन्हें मालूम है कि इनकी जान खतरे में है। ठीक है, बाकायदा 5 दिन से ना मैं सोया हूँ, ना मतलब जगा हूँ। दिन रात 24 घंटे में इनके पहरा दे रहा हूँ। कैमरे लगवा दिए मैंने, सीसीटीवी कैमरे घर में। ठीक है, 24 घंटे जो है गेटों पे ताला लगा रहता है। बच्चे स्कूल जाते, ठीक है, बच्चे स्कूल जाना, छोड़ के आना, लेके आना। क्या मतलब पुलिस को इतना नहीं सोचना चाहिए कि इनकी जान खतरे में है? आपने सेकंड पार्टी बुला ली उसी टाइम पे। आप क्या फैसला कराने के लिए बुलाया है क्या आप लोगों ने हमें? मुझे भैया इंसाफ नहीं करना, मुझे उसे सजा दिलवानी है। मुझे हाँ, मुझे भी फैसला नहीं करना। आपकी प्रशासन से, सरकार से, मुझे सरकार से यही मांग है कि उसे सजा होनी चाहिए। आपने 4 से 5 बड़े अधिकारियों को, बड़े मंत्रियों को आपने कंप्लेंट भेजी है, तो आपने जो कंप्लेंट भेजी है तो वो फैसले के लिए नहीं भेजी होगी, आपने कार्रवाई के लिए? फैसला नहीं करना, मुझे फैसला करना ही नहीं है। उसे भी पता चलनी चाहिए कि औरत की भी इज्जत होती है।
वो कहता है ना कि औरत कुछ नहीं होती, अब तू ये और कहता है तू अपनी इज्जत के डर के मारे किसी को बताएगी नहीं। अच्छा, ये कहता है तुझे अपनी इज्जत के, तेरी भी तो बदनामी होगी, तू बताएगी नहीं किसी को। अच्छा, वो उसी को इसी बात का थोड़ा सा वो है कि महिला है तो बताएगी तो नहीं कहीं बताएगी पे। नहीं किसी को, तू तेरी इज्जत का सवाल है। देखिए, मैं खट्टर साहब से निवेदन करता हूं और जितने भी आला अधिकारी हैं हमारे हरियाणा प्रदेश के, उनसे आग्रह करता हूं कि जैसे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा दिया है, तो उसको जमीनी स्तर पे तैयार करने का और उसको पौधे से पेड़ बनाने का कार्य भी सरकार का है। अगर एक भी महिला देश की हमारी खतरे में है तो कहीं ना कहीं वो सरकार पे दाग का काम करेगी। और इस परिवार के साथ कुछ होता है या मेरे परिवार के साथ कुछ होता है, मेरे को अपनी कोई जान की कोई परवाह नहीं रहती, ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी होता है परिवारों के साथ तो उसके दोषी सीधे सीधे ये ससुराल पक्ष के हीरालाल और उसके जो साथी हैं, उसका परिवार है, वो सब होंगे। और ये कंप्लेंट आपने कहाँ दी है? ये कंप्लेंट मैंने जो एसपी ऑफिस है पलवल, ठीक है, उनको दे दी है, सीएम विंडो में दे दी है, हरियाणा के डीजीपी साहब को दे दी है, अनिल विज साहब को दे दी है। भैया वो परिवार ही बहुत गंदा है। उसमें मेरी तैया चचिया सास है चंदा, उसका जमाई भी इसी केस में फंसा हुआ, रेप केस में। अच्छा, उसको भी सजा हुई है, उसके लड़के ने भी रेप किया है। मेरे तैया ससुर से भी इनके बड़े भाई हैं, उनने भी रेप किया अपनी बहू के साथ में। ये परिवार ही बहुत गंदा है, इसमें एक दूसरे के साथ चलता है। वो मेरा तैया ससुर यही कह रहा था कि सबके साथ एक दूसरे का चलता रहता है, इसमें कोई बुरा नहीं है। ताए ससुर का कहना है। तैया ससुर का कहना है कि एक दूसरे का चलता रहता है। चलिए, तो ये देखा आपने किस प्रकार से इस महिला ने अपनी पूरी व्यथा बताई कि क्या चल रहा है इनके परिवार में, कैसे इनका ताया ससुर जो है इनसे गलत काम करता है। और अब जो कंप्लेंट है वो हरियाणा के हर एक डिपार्टमेंट में डीजीपी साहब को, पलवल एसपी को दे दी गई है, सीएम विंडो तक पे लगा दी गई है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट खबर को शेयर करें ताकि इस महिला को इंसाफ मिल सके। और सबसे बड़ी बात, कार्रवाई से पहले इस पूरी मामले की जांच करें। जो अभिषेक भाई ने बताया कि हमारे पास पूरा स्टिंग है जिसमें इनको जो है आपत्तिजनक स्थिति में भी देखा गया है जी, तो वो स्टिंग पुलिस जो है पूरी जांच करे। उसके बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए जो भी इस मामले में इन्वॉल्व हैं, जो भी इसमें शामिल हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो आप सभी से रिक्वेस्ट खबर को शेयर करें। एक ताए ससुर वाला एक अपनी ही बहू के साथ घिनौना काम करने का मामला सामने आया है। इस समय हम फरीदाबाद में हैं और आप सीधी खबरें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खबर जर्सी डिजिटल के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट खबर को शेयर करें। किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।